सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व रणथंभौर, जहां बाघों का कुनबा तो बढ़ा है, लेकिन इसके साथ ही बाघ और इंसान के बीच संघर्ष के दर्दनाक किस्से भी देखने को मिल रहे हैं। पिछले महीने एक 7 साल के बच्चे को टाइगर झपट कर मार गिराया था उसने। तो वहीं इसी महीने एक रेंजर की मौत ने वन विभाग को संकेत बढ़ा दे दिया है। सच्चाई तो यह है कि इन इलाकों में अभी भी करीब 16 से 17 बाघों की मूवमेंट देखी जाती है। प्रशासन की तरफ से कुछ कदम भी उठाए गए हैं, लेकिन वो नाकाफी दिखाई पड़ रहे हैं। सवाल अब यह भी बना हुआ है कि क्या प्रशासन फिर एक घटना का इंतजार कर रहा है? रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। प्रदेश के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व में अभी बाघ और मानव के बीच आपसी संघर्ष का खतरा टला नहीं है। 2 लोगों को मौत के घाट उतारने वाली बाघिन कनकटी को वन विभाग ने भले ही एनक्लोजर में कैद कर दिया हो, लेकिन त्रिनेत्र गणेश मंदिर में दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की जान पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। मंदिर मार्ग और रणथंभौर दुर्ग में अभी भी लगातार कई बाघ बाघिन और शावकों का मूवमेंट बना हुआ है। ऐसे में त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ अनहोनी घटित होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि वन विभाग की टीम लगातार बाघों के मूवमेंट पर नजर रख रही है, लेकिन अनहोनी की आशंका अभी भी बनी हुई है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पिछले 2 महीने में टाइगर हमले में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। दोनों घटनाओं के बाद से ही रणथंभौर में लगातार बाघ मानव संघर्ष की घटनाएं बढ़ने का अंदेशा बना हुआ है। हालांकि वन विभाग ने 2 लोगों की जान लेने वाली बाघिन कनकटी को पकड़कर एनक्लोजर में कैद कर दिया है, लेकिन रणथंभौर में अभी भी बाघ मानव संघर्ष का खतरा बना हुआ है। बाघों के मूवमेंट से दहशत। मार्ग में 16 से 17 टाइगर का मूवमेंट बना हुआ है। बाघिन रिद्धि और 3 शावकों का मूवमेंट। बाघिन एरोहेड और उसके 2 शावकों की चहलकदमी देखी गई है। बाघिन सुल्ताना और उसके 3 शावक घूम रहे हैं। करीब 3 से 4 मेल टाइगर का मूवमेंट भी लगातार बना हुआ है। इसी इलाके में बाघिन सुल्ताना ने मिश्र दर्रा के पास 3 नए शावकों को जन्म दिया है, जिसके चलते बाघिन का मूवमेंट आसपास ही बना रहता है। वहीं बाघिन रिद्धि और एरोहेड और उसके 2 शावकों का मूवमेंट रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश मंदिर के आसपास बना रहता है। ऐसे में कब कोई अनहोनी घटित हो जाए, कहा नहीं जा सकता। ये जो 3 बच्चे हैं, इनको डेफिनेटली अभी उठाया जाना चाहिए। एक बच्चे के लिए तो काम हो चुका है, उसको तो उन्होंने एनक्लोजर में रखा हुआ है, और 2 जो बच्चे हैं वो बाहर है, परंतु उनको किसी अन्यत्र खुले स्थान पे छोड़ना चाहिए। रणथंभौर में कई बाघ है, परंतु ये जो बच्चे हैं स्पेशली, इन 2 बच्चों को जल्द से जल्द कहीं और अन्यत्र भेजने की आवश्यकता ज़रूर है। परंतु कोई बहुत बड़ा ऐसा खतरा नहीं मुझे अभी तक लग रहा है, क्योंकि उसकी जो बहन है उसका व्यवहार एकदम उलट था, और ये जो 2 भाई बहन हैं, इनमें मुझे उतना एग्रेशन नहीं दिखता है। कब कब हुआ बाघ का हमला। 38 सालों में टाइगर हमले में 21 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 3 वनकर्मी भी शामिल हैं। 11 अप्रैल को 7 साल के बच्चे कार्तिक की मौत हो गई। बच्चे को झपट्टा मारकर उठा ले गई थी बाघिन। 11 मई को रेंजर देवेंद्र चौधरी पर बाघ का हमला हुआ। त्रिनेत्र गणेश मार्ग को 9 दिनों के लिए बंद किया। फिर इस मार्ग को 5 दिनों के लिए बंद किया गया, लेकिन श्रद्धालुओं के दबाव के चलते वन विभाग को मंदिर मार्ग को फिर से खोलना पड़ा, क्योंकि त्रिनेत्र गणेश को लेकर क्षेत्र के लोगों में गहरी आस्था है और हर रोज बड़ी संख्या में लोग इस मंदिर में जाते हैं। हालांकि दोनों घटनाओं के बाद वन विभाग द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। एहतियात के तौर पर वन विभाग ने श्रद्धालुओं की पैदल और 2 पहिया वाहनों से आवाजाही पर रोक लगा दी और सिर्फ RJ-25 चौपहिया वाहनों और कुछ चिन्हित टैक्सियों को ही मंदिर मार्ग पर प्रवेश दिया जा रहा है। वन्यजीव विशेषज्ञ धर्मेंद्र खांडल का कहना है कि अगर श्रद्धालु मंदिर जाएं तो झुंड में जाएं, ताकि जोखिम को कम किया जा सके। रणथंभौर में जो गणेश मार्ग है, इस पे अगर बात करें कि इस पे खतरा है या नहीं, खतरा तो देखिए रणथंभौर में प्रवेश करते ही है, हर जगह है ना। कहीं भालू भी मिल सकता है, कहीं टाइगर भी मिल सकता है, तो खतरे से तो इनकार नहीं किया जा सकता।
रही बात एरोहेड के बच्चे की, तो एरोहेड का एक शावक तो पकड़ के रखा गया है, 2 शावक और है उसके। उनसे खतरे को मना नहीं किया जा सकता, परंतु इस समय वन विभाग की जो निगरानी है वो चाक चौबंद है। वो चारों तरफ उन पे ध्यान रख रहे हैं कि वो कहाँ पे उनकी उपस्थिति है। रणथंभौर में बीते 1 महीने में 2 लोगों की टाइगर हमले में मौत हो गई। बड़ी बात यह है कि दोनों हमले एक ही बाघिन ने किए थे, जिसे वन विभाग ने पकड़कर रणथंभौर के भीड़ वन क्षेत्र में बने एनक्लोजर में कैद कर दिया है। आपको बता दें कि T-84 एरीहेड की बेटी कनकटी ने 2 लोगों की जान ली है। बाघिन T-84 एरीहेड के कनकटी के अलावा 2 और शावक हैं। शावकों का मंदिर और रणथंभौर में दुर्ग दोनों जगहों पर मूवमेंट बना हुआ है। बाघिन कनकटी को एनक्लोजर में डाला गया। हमला करने वाली बाघिन के भाई बहन को भी शिफ्ट करने की बात की गई है। बाघिन के 2 बच्चों का स्वभाव कनकटी से अलग बताया जा रहा है। एहतियातन दोनों शावकों को शिफ्ट किया जा सकता है। बाघिन T-84 एरीहेड के शावकों की बात करें तो कनकटी के अलावा उसके 2 और शावक हैं। उन दोनों शावकों का स्वभाव कनकटी के विपरीत माना जा रहा है, लेकिन सभी शावक एक ही साथ पले बढ़े हैं, जिसके कारण उनका भी खतरा हो सकता है। ऐसे में वन विभाग को दोनों शावकों को कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए ताकि कोई अनहोनी न हो। अभी ऐसा लग रहा है कि जंगल में जो निर्णय लिया गया है वो कोई बहुत ही नेगेटिव निर्णय नहीं है। मैं उस निर्णय में उनके साथ हूँ, पक्ष में हूँ। वो निर्णय मेरे हिसाब से उचित है। मंदिर में मार्ग में जाने वाले लोग अगर एक साथ जाएंगे और मिलके जाते हैं तो उसमें कोई खतरा मुझे नहीं लगता। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बढ़ती बाघों की संख्या और मानवीय दखल के कारण बाघ मानव संघर्ष बढ़ा है। यही वजह है कि यहाँ बीते 38 सालों में 21 लोगों की टाइगर हमले में मौत हो चुकी है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व को अब तक बाघ संरक्षण की सफलता की मिसाल माना जाता रहा है, लेकिन पिछले 38 सालों में बाघों के हमले में 21 लोगों की मौत ने इस संरक्षित क्षेत्र को डर और चिंता का विषय बना दिया है। ये न केवल आम नागरिकों के जीवन पर खतरा बन गया है, बल्कि वन विभाग की रणनीतियों और बाघ प्रबंधन पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। रणथंभौर में बाघों का सुरक्षित ठिकाना है, लेकिन मानवीय दखल, बढ़ता पर्यटन, निर्माण कार्य और सीमित वन क्षेत्र ने रणथंभौर के बाघों की स्वतंत्रता को बाधित किया है, जिसका परिणाम ये है कि रणथंभौर के बाघों की आक्रामकता में इजाफा हो रहा है और वो अक्सर इंसानी बस्तियों की ओर रुख करने लगे हैं। इससे न केवल स्थानीय लोगों में डर का माहौल बना हुआ है, बल्कि वन्य जीवों के संरक्षण की पूरी अवधारणा भी संकट में पड़ गई है। यहाँ एक बार फिर कोई अनहोनी हो सकती है। इस संभावित खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में राज्य सरकार और वन विभाग को ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि गणेश मंदिर जाने वाले श्रद्धालु बिना भय के त्रिनेत्र गणेश मंदिर